हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SN बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट्स SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और उन तमाम स्टूडेंट्स के भी रहने वाला है जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे बट कंफ्यूज हैं कि SSC ने अपना पैटर्न जो न्यू पैटर्न लागू कर दिया है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सारा डाउट आज के वीडियो में उन स्टूडेंट्स के भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एसएससी ने अपना न्यू पैटर्न जारी कर दिया है, मतलब लागू कर दिया है, जो भी है जारी कर दिया है। ठीक है, नया पैटर्न उन्होंने लगा दिया है। ठीक है, तो नया पैटर्न हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट उससे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि नया पैटर्न उन्होंने किया है, क्या है नए पैटर्न में। ठीक है, तो क्या चेंजेस किए हैं, तो सारा कुछ आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, लिखा है कि एसएससी सीजीएल 2026 कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी हमारी, और आपको फॉर्म सिलेबस टू सिलेक्शन तक मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको फॉर्म से लेके सिलेक्शन तक पूरा प्रोसेस, आपको पूरी जर्नी आपको एसएससी सीजीएल की मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ है वो आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे होंगे मैं आपको यहाँ पर ट्रायल 1 ट्रायल दोनों की एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक है, बात करें थर्ड प्रोसेस के, तो आपको मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, स्मार्ट प्रिपरेशन आपको टिप्स भी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। ठीक है, तो आप मिस नहीं कर सकते इस वीडियो को। मिस किया तो आप फ्यूचर में आपको समझ लेना है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 12 वीक स्टडी प्लान भी आपको मैं प्रोवाइड इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, कितना 12 वीक। ठीक है, उसके बाद हम टॉपर्स जो स्कोर्स होते हैं उनके कैसे हम स्कोर अचीव कर सकते हैं, कैसे उनकी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो टॉपर्स का, मैं उनकी भी थोड़ी सी टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, और आपको पता ही है आपको कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। क्या आपको कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब आपको नहीं करनी है। तो उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखते हुए इस वीडियो को मैंने मेंटेन किया है, और काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो को बनाने में, और मैंने हर चीज़ को यहाँ पर एक नोट डाउन करके लिखा है। ठीक है, तो राइट स्ट्रेटजी विक सक्सेस। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट आपको रैंडम मिलने वाला बेस्ट रिसोर्सेज मैं आपको देने वाला हूँ। स्टडी स्मार्ट स्टडी प्लान भी आपको बताने वाला, और मैक्सिमम आपका स्कोर कहाँ पर चल रहा है और कैसे आपको एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, सारा कुछ आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बट आपको मैं एक ही कंडीशन अप्लाई करना चाहूँगा कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, तब मुझे आप कमेंट करके पूछिए कि फिर भी आपका कहीं भी डाउट रहता है तब। ठीक है, तो ट्रायल 1 ट्रायल 2 का कंप्लीट रैंडम मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो काफ़ी ये लंबा 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब चलते हैं हम सीधा अपने, ये भी मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, तो बल चलते हैं सॉरी अपने अगले टॉपिक को जी, एसएससी सीजीएल क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें अभी तक एसएससी सीजीएल के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आज की वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले हम एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, तो जो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी क्या होता है। ठीक है, तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, अब सर सीजीएल क्या होता है, तो सीजीएल जो होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस होता है। ठीक है, तो एसएससी का पूरा है जो नाम होता है सीजीएल का, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कि कभी भी कोई भी इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, आप बोल देंगे कि मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा आपको एसएससी सीजीएल की फुल फॉर्म आती है क्या, तो आपको नहीं आती है तो आपकी बेइज्जती हो सकती है। ठीक है, वो तो आपको ये बेसिक सी नॉलेज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करें इसके बारे में, तो इट इज़ द वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एग्जाम एंड इज कंडक्टेड टू फिल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन वैकेंसी मिनिस्ट्री इन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
कहने का मतलब इस लाइन का, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को कंडक्ट कराती है। मतलब ग्रुप बी और सी की पोस्ट आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर या इस जो हमारी एजेंसी है इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसे कराता कौन है? मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल लेवल की जॉब देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ठीक है, आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे SSCGL के बारे में जानकारी रही। ठीक है, कि SSCGL की फुल फॉर्म क्या है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आता है। तो आपको मिनिस्ट्री भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से लेवल की पोस्ट होती है तो आपको बता दिया मैंने, ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, वीडियो हमारा थोड़ा लेंथी नहीं होगा, मतलब थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 30 से 40 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा वॉच कर सकते हैं आप। ठीक है, आप 2 स्पीड लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम सम पॉपुलर्स पोस्ट इंक्लूड। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ जो सम पॉपुलर्स स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर जो पोस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो एसएससी के स्टूडेंट्स पहले से हैं उन्हें तो पोस्ट के बारे में पता ही है। ठीक है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको अभी तक नहीं पता है कि सम पॉपुलर पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में वो वॉच करने के बाद उनको भी पता चल जाएगा कि एसएससी सीजीएल में जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है वो कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट रहती है स्टूडेंट्स के बीच में वो इनकम टैक्स की रहती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, दूसरी बात करें हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे हम एएसओ भी कहते हैं। ठीक है, बात करें थर्ड तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी होते हैं। ठीक है, ऑथराइजर भी होते हैं, टैक्स असिस्टेंट भी होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर पोस्ट ये एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल गया। फिर भी कोई भी यहाँ पर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है यहाँ पर तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एनी डाउट नहीं है तो चलते हम अगली स्लाइड पे समझेंगे। अगले स्लाइड्स पार्ट 2 में। ठीक है, इसका पार्ट 2 होगा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 में हम समझेंगे क्या सिलेक्शंस प्रोसेस के बारे में, कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2026 सिलेक्शन प्रोसेस मेनली कंसाइडेड ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस के 2 टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 टाइप्स का मतलब 2 चरणों से आपको यहाँ पर गुजरना होता है। वैसे 3 चरण रहेंगे आपके, बताऊंगा मैं क्या कौन कौन से। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें चरण 1 या स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे, ट्रायल 1। ठीक है, तो स्टेप 1 के बारे में बात करें हम तो इसे हम ट्रायल 1 के नाम से जानते हैं, सीबीटी इसे हम आप सीबीटी भी कह सकते हैं। क्या सी बी और टी। ठीक है, सीबीटी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 या ट्रायल 1 या ट्रायल 2 के नाम से भी इसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, सीबीटी इसे हम क्या, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ठीक है, ये 2 टाइप्स के आपको पेपर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे हम ट्रायल 1 और ट्रायल 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करें हम तो ये कैसे होता है, आप वैसे आपको फुल फॉर्म के नाम के ही पता चल रहा है कंप्यूटर बेस्ड टाइप, तो ये आपको ऑब्वियसली पता होगा ये हमारा कंप्यूटर पे देना होता है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं है तो कुछ नहीं आपको करना है, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सारा कुछ वो आपको पहले से बता देंगे कि कैसे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको बस 2-4 बटन ही क्लिक करने हैं और ज़्यादा आपको कंप्यूटर में और कुछ आपका यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, 2-4 ही की आपकी यूज होंगी, बाकी आपका अदर कुछ भी यूज कंप्यूटर में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप नॉर्मली आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको मैं चाहूँगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें अभी बताऊँगा मैं कि क्यों आना चाहिए, क्या कारण है इसका। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर भी मांगते हैं यहाँ पर, तो वो बात करेंगे अभी। ठीक है, तो क्वालिफाइंग इन द नेचर्स। ठीक है, तो आपको इस सीबीटी आप 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप सीबीटी 2 ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो सीबीटी 2 के लिए अगले स्टेज के लिए जाते हैं। ठीक है, अगला स्टेज जो होता है हमारा सीबीटी 2 या ट्रायल 1 होता है, तो यूज्ड फॉर द फाइनल मेरिट
एंड सिलेक्शंस, ठीक है। ये वो हमारा सारा CBT 2 से ही डिसाइड होता है कि इसका फाइनल प्रोसेस में जाना है नहीं जाना है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस करना है नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ पोस्ट को लिए CBT आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। बट कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको एक टेस्ट और देना पड़ता है जिसे हम टाइपिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए जैसे कि वहाँ पर आपको पोस्ट में कुछ कुछ डाटा देखने को मिलेगा, वो आपको एंट्री करना होता है। कुछ स्टैटिस्टिकल पेपर्स होंगे वो आपको रिसर्च करने होंगे, और कुछ अदर स्किल्स भी आपको पूछता है वहाँ पर, ठीक है, एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम होता है, ठीक है। आपने भरा उस पोस्ट को तो आपको वो कंपलसरी होगा आपको टेस्ट देने के लिए, ठीक है। आप उसमें आउट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, फिर से आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उन पोस्ट को जब आप चूज़ करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट अच्छे से आना चाहिए। टाइपिंग का जो मिनिमम जो टाइमिंग रहती है वो मैं बता देता हूँ आपको, 35 से लेके 45, मतलब पर मिनट्स आपको 35 यूज करने होते हैं, ठीक है। शब्द मतलब वर्ड्स, ठीक है। ये आपकी टाइमिंग रहती है, 1 मिनट्स में आपको 35 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर, गार्डियन पोस्ट मैनली आल्सो रिक्वायर्ड द एडिशनल क्वालिफाइड टेस्ट एंड सच एज द स्किल टेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्वालिफाइड टेस्ट होगा आपका, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इस टेस्ट को, तभी आप सिलेक्शंस में फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या करवा सकते हैं, वो डाटा एंट्री करवा सकते हैं, इस स्टैटिकल्स आपको पेपर जो मिलते हैं वो आपको कराएंगे, और आपको रिसर्च देखने को कि आपको इसका रिसर्च करना है, कि कोई कंपनी का डाटा दे देंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपको इसमें रिसर्च बनाना है, ठीक है। क्या रिसर्च होगी, ठीक है। कि दोस्त ऐसे आप लगाएंगे कि 2010 से लेके 2026 तक का क्या इसका प्रॉफिट रहा और किस कंपनी का लॉस रहा, तो इस प्रकार से आपको डाटा एनालाइज करने को दे देते हैं वहाँ पर, ठीक है। ग्राफ वगैरह आपसे बनवा के देखेंगे, ठीक है। और अदर स्किल्स भी कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो इस बात का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रोसेस पे और अगला स्टेप के बारे में, स्टेप पार्ट 3 के बारे में समझेंगे, और एग्जाम अब ट्रायल 1 के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है कि ट्रायल 1 एग्जामिनेशंस पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। सेक्शंस यहाँ पर हैं आपके, क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और मार्क्स यहाँ पर, और टाइमिंग आपकी यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करें, ये पहले एसएससी सीजीएल में नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट पॉइंट उन स्टूडेंट्स का जो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से सुने, और नए स्टूडेंट तो सुने ही सुने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइमिंग के बारे में, ठीक है। तो पहले ये क्या होता था, ये मैं अभी यहाँ पर काट देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं दिखा यहाँ, ध्यान से, ठीक है। तो ये पूरा ही पहले ये होता था, जैसे कि आपका कोई भी टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं था, ठीक है। 60 मिनट मिलते थे आपको, कोई सा भी आप खोल सकते थे, मतलब कोई सा भी आपको सेक्शन यहाँ पर खोल सकते थे। जैसे कि आप इंग्लिश को पहले चाहे करना चाहते थे तो कर सकते थे, आप पॉइंट करना चाहते थे पॉइंट कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस करना चाहते थे कर सकते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आप करना चाह सकते तो वो कर सकते हैं। 60 मिनट्स के अंदर कोई सा भी सेक्शन पहले खोल सकते हैं। बट अब जो नया एसएससी ने पैटर्न लागू कर दिया है, वो क्या किया है वो उस पर हम डिस्कस फोकस करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करने थे, 25-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो अब इसने एसएससी ने अब क्या नया पैटर्न लागू किया है, ठीक है। तो इसने एसएससी ने जो बैंक वाला रूल फॉलो कर दिया, यहाँ पर बैंक वाले का मतलब क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। जैसे कि बैंक में जो पहले जो होता था कि जैसे कि आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए 15 मिनट, जीके के लिए 15 मिनट, ऐसे या आधा घंटा जो ही मिलता था वो उसमें टाइमर लगाता था, ठीक है। तो वो टाइमर अब इन एसएससी वालों ने भी फॉलो कर दिया, ठीक है। तो जो एसएससी के चेयरमैन हैं उनने इसमें ये लागू कर दिया है, ठीक है। तो ये लागू इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो इसी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जनरल मतलब आपको 15-15 मिनट के टाइमर के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे 25, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है बच्चों के लिए। और डिफ़िकल्ट के साथ साथ इसमें एक बात अच्छा हुआ
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ जो है वो हाई जा रही थी, अब वो थोड़ा सा लो हो सकती है। और लो के साथ साथ क्योंकि अभी तो पहला ही एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि जो कट ऑफ जो होगी वो लो के साथ ही होगी, क्योंकि लो हो सकती है यहाँ पर कट ऑफ। पहले हाई जा रही थी, अब इस समय लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर लगने वाली है अब। तो कहीं ना कहीं पेपर भी तो डाउन, कट ऑफ भी थोड़ा सी डाउन रहेगी, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल वाइज हो गया है। 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, बट कर सकते हैं आराम से, नहीं पॉसिबल है। और ये नहीं आप नॉट पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल है, कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छे से आपकी तैयारी है तब, ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्क्स की बात करें तो आपको ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। तो टोटल ओवरऑल की बात करें तो ये हमारा 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट टोटल आपको मिलेंगे, और पर सेक्शन के आपको 15 मिनट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको एक सेक्शन वाइज ही पेपर देखने को मिलेगा। जैसे कि 15 मिनट्स चल रहे हैं तो आपको जैसे जनरल पहला सिलेक्शन ऐसे मैथ्स का हो या जीके का हो या इंग्लिश का हो, अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी ने एक अपना नया पैटर्न लागू किया है, ठीक है। तो आपके नए पैटर्न से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई भी क्यूरी है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके रिप्लाई का देने का 100% गारंटी मेरी है, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तब, ठीक है। और फालतू के कमेंट्स नहीं करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि फालतू के कमेंट्स का मैं कोई भी रिप्लाई नहीं देता हूँ। बहुत सारे फालतू कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका कभी भी रिप्लाई नहीं देता हूँ। हाँ, जो जेन्युइन मुझे लगता है उसका मुझे रिप्लाई देना है, बच्चे को अभी समझ में नहीं आया तो मुझे 100% उनका रिप्लाई देता हूँ मैं, ठीक है। आप मेरे कमेंट्स में जाके देख सकते हैं, वीडियो के जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं मैं उनके 100% रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मुझसे पॉसिबल होता है, ठीक है। बात करेंगे, सारा कुछ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम इसी के साथ अगले स्लाइड पे, ठीक है। अगला स्लाइड पे हम समझेंगे पार्ट फोर्थ के अकॉर्डिंग, ये अंडर द बिगेस्ट चेंज इन 2026। अब चेंजेस के बारे में समझेंगे हम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले यहाँ पर समझाया था मगर कुछ समझ में नहीं आया वो, तो अब यहाँ पर जो नया चेंजेस के बारे में जो आप समझते हैं, यहाँ पर मैंने एक अलग से, मैंने आपको पहले ही बताया, एक अलग से यहाँ पर मैंने जोड़ा है, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जोड़ा है वो सब, ठीक है, जो चेंजेस था, ठीक है। तो एक बार अच्छे से मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सारे चेंजेस के बारे में, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो हेडिंग में बताया था, मैं आपको हेडिंग यहाँ पर एक पेज तो लगाया, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा पेज लगा किस नंबर पर था, ठीक है। तो पार्ट 4 में लगाया यहाँ पर मैंने, तो लिखा है द बिगेस्ट चेंज इन 2026 एसएससी, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स इज द सिलेक्शंस टाइमर, ठीक है। जो सेक्शनल टाइमर होगा वो बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है स्टूडेंट्स के लिए कि क्या रेगुलर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कैंडिडेट्स कुड द स्विच बिटवीन सिक्योर फेलियर, ठीक है, यू कुड मूव द मैनी एनी सेक्शनल एट द एनी टाइमर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मतलब टाइमर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलेगा, आपका सेक्शनल वाइज हो गया है, तो ईच सेक्शंस नाउ इन 2026, ठीक है। पहले ऐसा होता था, अब ये टाइमर चलने का है 15 मिनट्स का, सेक्शन क्लोज्ड, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन कर चुके हैं वही करेंगे, उसके बाद टाइमर क्लोज हो जाता है, तो आप एक भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा सकते, कोई भी आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपकी स्पीड को बढ़ा देना है, ठीक है। अब आपकी स्पीड को अच्छे से फास्ट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको 15 मिनट्स के अंदर आपका अपना पेपर कंप्लीट करना होगा, ठीक है, कंप्लीट आपको करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों में, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसकी, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो सेक्शन ऑर्डरिंग की बात करेंगे, फिक्स्ड क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो फिक्स जैसे कि आपको सबसे पहले बात करें हम रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में आपको 15 मिनट देखने को मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, और आपने नहीं कर पाए तो टाइमर क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। उसका वो आपका जो रीजनिंग का सेक्शन था वो आपका परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, और नया सेक्शंस ओपन हो जाएगा 15 मिनट्स के टाइमर के साथ, ठीक है। तो आप इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना है, टाइमर को भी देखते रहना है कि
कितने मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 15 मिनट्स में और 25 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं स्पीड्स आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, टाइमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही जनरल अवेयरेंस के साथ है, ऐसे ही क्वांट के साथ है, और ऐसे ही इंग्लिश के साथ है, ठीक है। तो सारे ही 4 सेक्शंस हैं आपके, तो चारों सेक्शन आपको 15-15 मिनट्स के मिलेंगे। और टोटल ओवर की बात करें, जो आपके वही पहले थे 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स अभी भी रहेंगे। बट यहाँ पर क्या हो गया, आप सेक्शन वाइज पेपर ओपन हो करेगा, 15 मिनट्स में आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा। और पहले आपका ऐसा नहीं था, आप जो चाहे वो सेक्शंस खोल सकते थे, उस समय कोई सा भी सेक्शन आप पहले कर सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, जो आपका सेक्शंस दिखाई देगा कंप्यूटर पे, आपको उस सेक्शंस को ही पहले फॉलो करना होगा और उसको ही अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, उस टाइमर के अंदर ही, ठीक है। इस बात का अच्छे से आपको ख्याल रखना होगा। तो की टैग वे द चेंज मेक जो बैलेंस प्रिपरेशंस एंड टाइम मैनेजमेंट मोर द इम्पोर्टेंट दे एवरी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको जो बैलेंस, आपको प्रिपरेशन को बैलेंस करने के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखना होगा, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आप अपना टाइमर को भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी आप मैनेजमेंट करते चलिए साथ साथ, कि आपकी क्या स्पीड आ रही है निकाल कर, ठीक है। क्योंकि आपको 15 मिनट में क्वांट के 25 क्वेश्चन करना, अच्छा तो मतलब कर तो सकते हैं, मतलब टाइमर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कुछ हलवाई क्वेश्चन देगा, ऐसे सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको हलवाई क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ लेंथी भी होंगे और कुछ ईजी भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही एक से मिलेंगे, और कुछ मॉडरेट भी होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको स्पीड रखनी होगी, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना हो, ठीक है। और आप जैसे भी 15 मिनट में पॉइंट के मैं बताऊँ, तो कम से कम आप 22 से 23 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो आपकी अच्छी खासी स्पीड में कहूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं, वो आपकी ऊपर एबिलिटी रखता है, आपकी जैसे आपकी स्पीड के ऊपर रखता है। बट मैं जो बात करता हूँ, वो पॉसिबल ही बात करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के बारे में। कम से कम सभी स्टूडेंट्स को जो पॉसिबल हो, वो आपको कम से कम 22 से 23 क्वेश्चंस रखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी जो स्पीड्स अभी तक लगता है मुझे, वो मेरी 20 से 22 की ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं और सेक्शन जैसे कि इंग्लिश हो गया, उसमें थोड़ा खींच लूँगा, उसमें 24-25, 22-23 तो नहीं, 23-24 तो हो सकता है, ठीक है। ऐसे पॉइंट का हो गया, उसमें भी 1 लाइन टाइम मिलता है, तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो उसमें भी आप 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, तो उसमें आप 22-23 क्वेश्चन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। आप 23 क्वेश्चन करते हैं, आपका एक बाई चांस हो जाता है गलत, तो 22 बचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है। मैंने इसमें पार्ट 10 स्टार्ट करा, ठीक है। अब पार्ट्स 5 की बात करते हैं, मेकिंग स्कैम। अब जो मार्किंग स्कैम के बारे में बात करें, मेकिंग नहीं, सॉरी, मार्किंग स्कैम के बारे में, मतलब जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो क्या है, स्कीम, ठीक है। स्कैम कह सकते हैं, आप स्कीम कह सकते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होते हैं आपके, और जो रॉन्ग आंसर है, जो और आपने जो अनअटेम्प्ट किए हैं, उनका क्या रोल रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये चीज़ समझना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, वो तो समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि क्या क्या रहता है, ठीक है। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इसको लेके, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है या नेगेटिव स्कैम क्या है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि बात करें हम, तो आपको 25 क्वेश्चन हैं 50 मार्क्स के, तो आप कहीं ना कहीं आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब आपका एक क्वेश्चन सही होता है, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बट रॉन्ग आंसर के लिए आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इज अप्लाई फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे एक रॉन्ग आंसर हो जाता है, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने अनअटेम्प्ट किया, मतलब आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को,
तो नो मार्क्स विल बी डिस्क्राइब्ड और आंसर फॉर द अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस में चला जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। आपको एक आंसर आपने दिया हो उसका, और एक रॉन्ग और एक तो रॉन्ग तो आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, एक अनअटेम्प्ट यही देगा, ठीक है, ठीक है, आंसर, ठीक। वो आपको फाइनल में पता चलेगा, ठीक है। तो की कहीं ना की वे होगा वो एक्यूरेसी एंड स्पीड डोंट कंप्लीट, दे कंप्लीट ईच अदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको टारगेट आपको अपना सेट करना होगा, और आपको जो आपको एक्यूरेसी है आपकी और एंड स्पीड को अच्छे से बूस्ट करना होगा, ठीक है। इस बात को कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही से बोल रहा हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं स्पीड अच्छी है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि टाइमर हो चुका है लागू। पहले टाइमर नहीं होता था तो कोई कंफ्यूज वाले ज़्यादा नहीं होती थी, बट स्पीड तो पहले भी चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्या करना होगा, स्मार्ट अटैम्प्ट प्लस गुड एक्यूरेंसी इक्वल टू हाई स्कोर। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या स्मार्ट तरीके से आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को, गुड एक्यूरेंसी आपको फिर अपनानी है, और तभी आपका जो होगा वो हाई स्कोर रहने वाला है, ठीक है, या गुड स्कोर आप कह सकते हैं, ठीक है। 200 में से आप कम से कम इस बार को नहीं कर सकता, बट जो आप 185 से लेके 95 तक ला रहे हैं, 90 तक ला रहे हैं, तो आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका पार्ट 6 देखेंगे। अब ट्रायल 2 के बात करेंगे हम, ठीक है। ट्रायल 1 के बारे में बात हो गया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात हो गई, जो नया पैटर्न लागू हुआ उसके बारे में हमारी डिटेल एक्सप्लेन वीडियो में आपको पूरे बता रहा हूँ, ठीक है। हर टॉपिक को मैं लिख के लेके आया हूँ, इसलिए कि आप अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। मैं आपको बता तो रही हूँ साथ साथ, बट आप पढ़ भी सकते हैं, जो मैं यहाँ पर इसलिए लिख के लेके आता हूँ। ये मेरे अंदर खासियत है कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। बोलता तो मैं हुई उससे, बट मैं यहाँ पर एक लिख के भी लेके आता हूँ, इसलिए, ठीक है। आप स्लाइड को, हर स्लाइड को आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप बाद में भी पढ़ सकते हैं कि क्या कमी रहती है इसमें, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, सर यहाँ पर ये आपकी कमी रही, आपने ये नहीं बताया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आपको बताना होगा, ठीक है। बात करते हैं हम पार्ट 6 में ट्रायल 2 एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ट्रायल 2 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज फॉर फाइनल सिलेक्शंस, ठीक है। यही स्टेज जो रहती है हमारी, वो फाइनल हमें तक पहुंचाती है। इस स्टेज को हम क्वालिफाई कर ले तो हम फाइनल के पहुंच जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं फाइनल में, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पेपर 1 मैंडेटरी फॉर ऑल कंडीशंस, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इट जनरली इंक्लूड द फॉलो सेक्शंस, ठीक है। आपको कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पर फॉलो करने होंगे, ठीक है, उस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 सेक्शंस तो आपके यहाँ पर वही रहेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक सेक्शन यहाँ पर आपका और ऐड हो जाता है, वो क्या है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कंप्यूटर बढ़ जाता है। एक जो हमारा ट्रायल 1 है, ट्रायल 1 में कंप्यूटर नहीं होता है हमारा, ट्रायल 2 में हमारा कंप्यूटर्स ऐड हो जाता है। तो सेक्शंस यहाँ पर कितने बन जाते हैं हमारे 5, और हाँ आपको एक, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर 25 देखने को मिलते हैं आपको क्वेश्चंस, 30, वहाँ पर आपको 25 मिलते हैं 15 मिनट के अंदर, और यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मिनट्स के अंदर आपको करने होंगे, 90 मार्क्स के होंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये आपके, और सभी को आपको 90 बट यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर को आपको 60 मिनट्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर 50 मिनट्स देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आपको 15 मिनट में सॉल्व करने होंगे। ये आपका सबका सेक्शन, बट टाइमर आपका सभी में कंपलसरी हो चुका है। ये आपका एसएससी का नया पैटर्न है, ठीक है। टाइमर आपका CBT 1 हो या CBT 2 हो या कंप्यूटर टेस्ट हो, टाइमर आपका सभी में ऑलमोस्ट लागू हो चुका है, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको गुड एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट अप्रोच इक्वल टू हाई स्कोर आप तभी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें ओवरऑल के बारे में, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 420 मार्क्स आपका टोटल बैठेगा ओवरऑल, और आपको 3 घंटे का यहाँ पर समय देखने को मिलता है।
और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपकी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो फाइनल स्टेज कुछ पोस्ट। तो आपको टाइपिंग मैंने पहले ही बताया कि आपको टाइपिंग यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में बात करें, जैसे हम DEST के नाम से भी जानते हैं। क्या? DEST के नाम से भी हमसे जानते हैं। DST का मतलब होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सम पोस्ट रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइड इन डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट या DEST एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है टाइपिंग, और कुछ पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ठीक है, तो जो भरते हैं वो उन्हें टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। DST इज ऑफ क्वालिफाइड नेचर, डू डज नॉट इफेक्ट फाइनल मेरिट। ठीक है, तो फाइनल मेरिट में ये कोई इफेक्ट आपका नहीं रोल करता है, बट जो कैंडिडेट्स आपका रिप्लाई देते हैं मतलब करते हैं तो उनका फाइनल लिस्ट में ये वेरीफाई करता है। ठीक है, नंबर इनके नहीं जोड़ते मगर ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, कंपलसरी है आपका। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सी बात ध्यान रखनी है तो लिख लो आप नोट डाल के कि द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स एंड टाइम मैनी वेरी स्लाइटेड अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबल official notifications. Also follow the official SSC notifications for the final डिटेल्स। ठीक है, आप फाइनल डिटेल्स SSC की वेबसाइट पे भी जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड एग्जाम ट्रायल 2 एग्जाम पैटर्न से कोई भी क्यूरी है, कोई भी कमेंट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्ट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, स्पेशल्स पेपर के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्पेशल्स पेपर के बारे में। ठीक है, ए पार्ट फ्रॉम पेपर 1 कैंडिडेट्स हैव टू द अपेयर टू एडिशनल पेपर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोस्ट द अप्लाई फॉर। ठीक है, आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो स्पेशल पेपर के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये भी एक मोस्ट पॉपुलर एक हिस्सा है SSC के बारे में। ठीक है, तो हम पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो SSC जो हमारे एप्लीकेबल हो गए ओनली फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कंटीजेंट स्टैटिकल पोस्ट के लिए। ठीक है, तो फॉर पोस्ट लाइक जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जिसे हम JSO के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिस पेपर इज़ द हाई क्वालिफिकेशंस एंड टेस्ट इन डीप नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो उन्हें आपको ये उससे आप लेते हैं तो आपको स्टैटिक्स के बारे में अच्छी सारी नॉलेज होनी चाहिए, गहराई से नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, पेपर हम थर्ड की बात करें, सेकंड की बात है। ठीक है, पेपर थर्ड की बात करें हम, रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक फाइनेंस एंड ऑडिट रिलेटेड पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो 4 पोस्ट लाइक, ठीक है, जिसे हम असिस्टेंट ऑथर ऑफिसर भी कहते हैं, इसे AO कहते हैं। ठीक है, एक होता है AO और होता है जिसे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस पेपर इंक्लूड टॉपिक्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग्स एंड अकाउंट आउटिंग एंड फाइनेंस के बारे में उन्हें अच्छी इन्फॉर्मेशन, डीप इन्फॉर्मेशन है तो वो ट्रायल पेपर थर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, बात करें जनरल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो जनरल जो हमारा होता है वो तो वही होता है जैसे कि these पेपर्स आर द कंडक्ट इन ट्रायल 2 आप दे सकते हैं, उसके बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये जनरल पॉइंट्स के बारे में बात है। ठीक है, तो दे आर द मैंडेटरी फॉर द रिस्पेक्ट पोस्ट, द परफॉर्मेंस इन दीज द पेपर्स द कंसाइडर्ड इन द फाइनल मेरिट। ठीक है, आपको जो परफॉर्मेंस देनी है पोस्ट को वो फाइनल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आल्सो always check the official notifications carefully to know which papers are applicable for you चेंज पोस्ट। ठीक है, आप चेंज पोस्ट कर सकते हैं, ये आपको चेंज पोस्ट के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, केयरफुली से आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट्स बात बता दूँ कि पेपर 2
पेपर वन इज़ कॉमन फॉर ऑल बट पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड आर पोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब कोई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको पेपर ये देने होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी क्यूरी या कोई भी कमेंट्स आपका यहाँ पर, तो आप बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। देखिए जैसे JOC हो गया, तो ये आपका पेपर 2 कर लेते हो, कल फिर CBT 2 कर लेते हैं, तभी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट थर्ड पेपर आपको AS होता है वो, तभी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बात करेंगे पार्ट 8 के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 8 है वो सब्जेक्ट वाइज के बारे में बात करेंगे, जो प्रिपरेशंस स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ का मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटा एक अंदाज़ा से बताया नहीं, कुछ रिजल्ट्स के बारे में बताया, कुछ टॉपिक इंक्लूड ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। बट आपको पढ़ना तो सारा ही, मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन में देखे हैं, तो उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ तो पॉसिबल नहीं था इतना सारे पूरे सब्जेक्ट सारे चैप्टर को लाना, तो यहाँ पर जो मोस्ट टफ क्वेश्चंस यहाँ पर अधिकतर पूछ जा रहा है मोस्टली, उन टॉपिक को मैं यहाँ पर ज़्यादा लेके आया हूँ, ठीक है। जैसे कि बात करें रीजनिंग के डिकोडिंग कोडिंग के बारे में, एनालिटिक के बारे में, सीरीज है, ब्लड रिलेशन हो गया, पीस स्लाइस हो गया, ऑस्लोवियम हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, जो और सिटिंग अरेंजमेंट, ये ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी हैं बट उनसे ज़्यादा कमी कमी पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर मैं नहीं लाया, बट उन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं उन्हें नहीं पढ़ना, उन्हें भी पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स के अंदर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शनल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशंस और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वांट के हो गए, ठीक है। बात करें इंग्लिश में, तो आपका ग्रामर हो गया, वोकैब हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, पैराजम्पल हो गया आपका, और फिन द लाइन्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन रहा, और भी आपके यहाँ पर बहुत सारे रहेगा, ठीक है। अभी तो जनरल नॉलेज की बात करें हम, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, तो आपको यहाँ पर ओवरऑल रोल रहने ही वाला है करंट अफेयर का, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस की बात करें हम, वो सबसे ज़्यादा ओवरऑल निभाता है वो उसका हमने करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आज के टाइम में, तो वो करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में होते हैं, तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस तो आपको करंट के देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सारे और सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस, जीके साइंस, मतलब उस सारे से मिलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो करंट अफेयर का है, वो कहीं ना कहीं उसका रेशियो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपको अच्छी कमांड रखनी चाहिए किस पर, करंट अफेयर पर, ठीक है। और भी सब्जेक्ट पे रखना चाहिए, बट करंट पे थोड़ा अच्छा ध्यान रखना है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज के, क्या हुआ है, प्रधानमंत्री क्या है हमारे, ये सारे डिटेल्स आपको अच्छे से ध्यान होने। तो उसमें आपको ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये बताता हूँ। ये जानकारी आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर फॉलो करना है। कोई भी आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए, जैसे कि आप इंग्लिश अच्छी कर लेते हैं आपको, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपके इंग्लिश में भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन हो गया, तो वो भी आपको यहाँ पर मदद देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम हो गया, और बहुत सारे पेपर हैं, आप जो भी फॉलो कर सकते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। दिनांक टाइम है, जो भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं, द हिंदू वगैरह भी है, तो बहुत सारे आप पेपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बात करें की टू सक्सेस, तो ये की टू सक्सेस का मतलब है आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप भी अचीव कर सकते हैं सक्सेस, ठीक है। और आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है कंसाइंस के साथ, एनालिसिस करते रहिए साथ साथ। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, और बाकी भी और बचे हैं टॉपिक, उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को आपको मतलब स्पीक करना है, ठीक है। स्लिप करना है मतलब नहीं करना है स्किप, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, उन चैप्टर को भी स्किप नहीं करना, उनको भी पढ़ना है, ठीक है भाई। इन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उन्हें भी पढ़ना है, उन्हें भी स्किप आप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर पता नहीं कहाँ से बना सकता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते।
तो उन चैप्टर्स को भी मतलब मैं तो उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अधिकतर क्वेश्चन जो आ रहे थे अब तक वो यहाँ से इन चैप्टरों से ज़्यादा बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। मतलब रिपीट का मतलब वो नहीं है कि वही बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे, नहीं, उसके जैसा उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे। बट क्वेश्चंस एक जैसे नहीं थे, अलग अलग तरीके से थे, अलग अलग चैप्टर एक ही था, बट चैप्टर क्वेश्चन से जो डिज़ाइन करता है, बनाते हैं क्वेश्चंस, वो उनका बनाने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में, और वो आपको पता ही होगा कि स्मार्ट स्टडी प्लस रेगुलर प्रैक्टिस इक्वल टू टॉप रिजल्ट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मोटिव करने के लिए मैंने आपको बनाया है ये, और आपको मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो लास्ट में, ठीक है, स्मार्ट स्टडी प्लस रेगुलर प्रैक्टिस इक्वल टू टॉप रिजल्ट। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, 9 स्टेप में हम बात करेंगे बिगिनर टू स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है, आप बिगिनर हैं तो आपको, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हो उनके लिए है कि, और पुराने स्टूडेंट्स भी इसे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टडी प्लान रहा हमारा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक सिंपल स्टडी प्लान भी देने वाला हूँ। वो कितने वीक का रहने वाला है? 12 वीक का रहने वाला है ये। ठीक है, तो प्लान टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा इसी में। ठीक है, जैसे कि बिल्ड द वेस्ट। ठीक है, 1 वीक से लेकर 3rd वीक तक ये आपका चलना है। अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड सिलेबस, स्टडी बेसिक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आपको बेसिक सब्जेक्ट पे पहले अच्छी कमांड बनानी होगी। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नॉट स्पीड, आपको स्पीड नहीं बनानी यहाँ पर। अभी अभी आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पर, सीखने पर। ठीक है, अभी आपको स्पीड यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व पीवाई की फॉर इजी लेवल के, आपको एकदम टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, पहले आपको इजी लेवल के क्वेश्चन जितने भी हों उस टॉपिक से रिलेटेड। आपने ये टॉपिक कहने का मतलब, मैंने आपको परसेंटेज में आपको सिखा दिया। ठीक है, तो आपको परसेंटेज के जो भी, जैसे कि मैंने आपको जो भी कोई भी एक रूल्स लगाया, ठीक है, मैंने आपको एक रूल्स बता दिया। ठीक है, जैसे कि कंपाउंड से बात करें हम, ठीक है, तो आपको मैंने कंपाउंड का सिंपल बताया, सिंपल इंटरेस्ट का, उसके बाद जितने फॉर्मूले शॉर्ट वाले हुए वो आपको सब पूरे ही लगाते देने हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स करना है, तो आपको 2 से 1 से लेकर 3 वीक तक आपको यही अच्छे से करना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें फेज़ 2 आएगा हमारा, फेज़ 1 रहा, फेज़ 2 में हमारा वीक 4 से लेके आपको वीक 6 तक, मतलब 2 वीक आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, 2 वीक में आपको स्ट्रॉन्ग द कोर, आपको अपना कोर मजबूत करना है। ठीक है, कोर का मतलब बेसिक आपको अच्छे से आना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टडी एडवांस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले बेसिक टॉपिक आपने कवर कर लिए 3 हफ्ते में, अब 2 हफ्ते में आपको एडवांस टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि स्मार्ट रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होगी, फोकस और एक्यूरेंसी। अब यहाँ पर आपको एक्यूरेंसी फॉलो करनी होगी। ठीक है, अभी स्पीड नहीं बढ़ानी है, आपको एक्यूरेंसी फॉलो करनी है, आपकी क्षमता को बढ़ाना है यहाँ पर। ठीक है, एनालिसिस मिस्टेक एंड इम्प्रूव। ठीक है, आपको जो एनालिसिस करना है अपनी मिस्टेकों को, उनको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारिए, उसके बाद एक्यूरेसी को मैनेज कीजिए, अच्छे से ध्यान रखना है अपनी एक्यूरेसी का भी। ठीक है, और स्मार्ट रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाइए, स्टडी को आपको स्मार्ट टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो गोल स्ट्रांग हो जाएगा आपके से। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब फेज़ 3 की बात करें, तो फेज़ 3 में आपको 7 वीक से लेके 9 वीक, कहने का मतलब है 2 वीक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 वीक। ठीक है, तो 3 वीक। ठीक है, इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, अब यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है अपने स्पीड्स पे और एक्यूरेसी पे। ठीक है, जो हमारे 6ठे से लेकर 7-9 वीक तक ही चलने वाला है, वो आपको अपनी एक्यूरेसी पे मेंशन करना है, आपको स्पीड पे मेंशन करना है। ठीक है, मैं टाइमर लगा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा फिर। ठीक है, तो टेक सेक्शनल टेस्ट, आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने होंगे, फिर वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान रखना होगा। आपको वर्क के साथ साथ अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना होगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको टाइमर के साथ एक्सरसाइज करना होगा। रिवीजन फार्मूलाज रूल्स एंड ट्रिक्स, आपको फार्मूला सीखने होंगे, रिवीजन करने होंगे, रूल्स आपको रिवीजन करने होंगे, और आपको ट्रिक्स का भी यूज़ करना होगा। तो अच्छे से आप ट्रिक्स भी यूज़ कर दीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है,
कि कौन से क्वेश्चन में आप कौन से ट्रिक्स लगा के जल्दी फॉर्मूला आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन वीक एरियाज। वीक एरियाज का मतलब है यहाँ पर कि आपको वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपके वीक टॉपिक्स रह रहे हैं वो आप अच्छे से उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। फोर्थ फेज है और इसका आज का लास्ट, मतलब इस प्लान का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज है। तो 10th वीक से लेकर 12 वीक से यहाँ पर 2 वीक्स देखने को मिलेंगे। 2 वीक में आपको टेस्ट एंड रिफाइन, ठीक है, रिफिल, आपको मतलब टेस्ट देने हैं अच्छी खासे और अपना चेक करना है कि कहाँ मेरा स्कोर जा रहा है, ठीक है। तो टेक फुल लेंथ मॉक देना है आपको, मतलब फुल मॉक देने हैं आपको। पहले वो सेक्शन वाइज देने थे, अभी आपको फुल मॉक देने हैं पूरे ऑल सब्जेक्ट से। मतलब एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, वर्क टॉपिक्स वाइज करना है, इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर कंसाइंटेड एंड द स्टेज पॉजिटिव आपको सोचना है कि मुझसे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गोल आपका यही रहेगा, एग्ज़ाम रीडिंग्स एंड कॉन्फिडेंस। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो आपको ये डेली स्टडी रूटीन आप बना सकते हैं। 3 से 4 आवर्स आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होंगे, 2 से 3 आवर्स में आपको प्रैक्टिस PYQ प्लस और 1 से 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन आपको करना होगा। डेली रिविजन्स ऑफ फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आपको डेली रिविजन करना होगा उन टॉपिक्स का जो आपके वीक्स रह रहे हैं, ठीक है। तो remember considered with the incentive focus on the learning, not just solving. Small progresses every day lead to the big result. Believe in the process, success for follow। ये आपको इन 4 चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। इन टॉपिक को आप रिमेंबर करके लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल, स्टेज कंसंट्रेट, थिंक बिग, यू विल क्रैक एस CGL, ठीक है। ये मोटिवेशन लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं। बात करेंगे अगले स्टेज के बारे पे हम। 10th स्टेज है और लास्ट नहीं, अभी एक स्टेज का और बचेगी 11, ठीक है। तो अगला हमारा है पार्ट 10, कॉमन मिस्टेक आपको कौन कौन सी अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी कॉमन मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो अवॉइड द डेज मिस्टेक एंड स्टेज हेड ऑफ द कंपटीशंस, ठीक है। आपको कंपटीशन में कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि इग्नोर सिलेबस, आपको सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। क्या इग्नोर का मतलब, सिलेबस इग्नोर करने का मतलब है जैसे कि आप सर टीचर ने कहा कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है और इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कहते हैं नहीं यार इससे नहीं आने वाले, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर की बात करें, पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना होगा जो भी है, ठीक है। सेकंड में नॉट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस तो ही करनी है, ठीक है, पार्किंग नहीं करनी, ठीक है, नॉट पार्किंग, ठीक है। अगला है इग्नोर मॉक टेस्ट, आपको इग्नोर मॉक टेस्ट। बिग कॉन्सेप्ट, आपको जो बिग कॉन्सेप्ट इन बेसिक से आपको चलना होगा, ठीक है। उसके बाद ओवर रिलैक्सन ऑन द शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट शुरू में नहीं लेना है, बाद में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं आप। नॉट रिवीजन रेगुलरली, आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। और नेगलेक्ट एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी की फॉलो करना होगा। और गेटिंग रेसेंट एज लेटर, आपको फ़ोन को साइलेंट आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करे, डिस्टर्ब आपको अच्छे से ध्यान रखना, फ़ोन को आपको डिस्टर्ब नहीं करें तो आपको उसे दूर रख देना, ठीक है। और लॉस्टिंग है हमारा, लॉसिंग कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है, हाई रखना है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट अपने मन में कभी नहीं लाने हैं, ये इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, वो लास्ट में जाके डीमोनेटाइज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। इस बात का कि मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं हर कर सकता हूँ। तो राइट स्ट्रेटजी, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि राइट स्ट्रेटजी कॉन्फिडेंस इफेक्ट स्मार्ट प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन।
ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से अपने ध्यान में रखना है, अपने ध्यान में उतार लीजिए कि मुझे राइट स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी इफेक्ट स्मार्ट प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शंस, ये सारी कंडीशन मुझे सिलेक्शंस दिला सकती हैं। और रिमेंबर आपको अवॉइड मिस्टेक, लर्न कंसेंट्रोल एंड द टू द प्रोसेस। ठीक है, आपको इस चीज़ पर इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सक्सेस फार्मूला रहा हमारा, आपको ये अपने ध्यान में उतार लेना है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, पार्ट नंबर 11, वो देखते हैं क्या रहने वाला। ठीक है, बात करेंगे हम स्मार्ट या प्रिपरेशन के बारे में या एडवांस प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। ठीक है, आप स्मार्ट प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, आप एडवांस प्रिपरेशन टिप्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, मैंने अच्छे से इसे बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये मैंने गाइड किया है कि टेक योर प्रिपरेशंस टू द नेक्स्ट लेवल। ये आपको नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए मैंने ऐड किया है लास्ट में, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा था। मैं चाहा तो शुरू में ही आपको बता सकता था, नहीं, मैंने इसे लास्ट में ही ऐड किया। ठीक है, तो ये मेरा मोस्टली मैं इसे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट्स रह चुका हूँ। एनालिटिक एग्जाम पैटर्न्स, अंडरस्टैंडिंग एंड द पैटर्न वेटाइज एंड द सिलेबस थॉट प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। स्टडी इस मैटर से आपको रखना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी और मॉक आपको देने होंगे, एनालिसिस करना होगा, लर्न शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से आनी चाहिए, स्टेज अपडेट्स रहना होगा आपको न्यूज़ से रिलेटेड। ठीक है, रिवीजन आपको करना होगा डेली बेस, और टाइम मैनेजमेंट का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, और कंसाइडेड एंड पॉजिटिव आपको सोचना होगा कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। तो कंसाइडेड टू द करियर सक्सेस टुमारो, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा कुछ ये लिखा है मैंने इसके साथ साथ, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर चैम्पियंस आर मेड इन प्रैक्टिस नॉट इज कंफर्ट। ठीक है, कोई आपका कंफर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप कोई कंफर्ट नहीं है। तो फोकस ऑन योर गोल्स, प्लान योर स्टडी और प्रैक्टिस विद द प्रपोज और अचीव योर ड्रीम्स। ठीक है, तो एक लाइन लिख दो, आप लिख देते हैं हम जाके, वर्क हार्ड टुडे फॉर ए बेटर टुमारो। आज मेहनत करेंगे तो कल का दिन हमारे लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा था, मगर आपको कंप्लीट जानकारी देना मेरे लिए पॉसिबल था, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देना कोई सही नहीं लगता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी मिली होगी आपको, मैं आशा करता हूँ। कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ आपको एक बारीकी से बताई है और स्लो मोशन में बताइए, कोई फास्ट नहीं बताइए। फिर भी मैं आशा करता हूँ मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए, और फिर भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर भी कोई आपका डाउट रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं 6 8 नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।